विकास की रफ्तार से बदला सियासी समीकरण, योगी का पीडीए पर दांव, विपक्ष कैसे जीतेगा चुनाव। क्या विकास कार्यों से लगेगी बीजेपी की जीत की हैट्रिक, नई रणनीति क्या अखिलेश के मंसूबों पर पानी फेरेगी। कहते हैं कि सियासत के गलियारों में कब कौन सा मौसम रहे, इसका अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल भरा रहता है। मगर मानसून की दस्तक के साथ यूपी के चुनावी मौसम में बदलाव तो दिख रहा है और ये बदलाव विकास की रफ्तार का देखा जा रहा है। यही वजह है कि अंदर खाने तक अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो यही कि क्या योगी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से योगी ने ताबड़तोड़ विकास कार्यों की सूबे को सौगात देकर विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं। एक और जहां आजम खान के गढ़ रामपुर में योगी के 462 करोड़ की विकास कार्यों को सौगात दी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बहुल जिला मुरादाबाद अलीगढ़ में भी करोड़ों के विकास कार्यों का तोहफा दिया है, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि योगी ने चुनावी दांव खेल दिया है और आखिर इन 3 जिलों में चुनावी गणित क्या कहता है। क्या पीडीए फॉर्मूले पर योगी का विकास दांव भारी पड़ेगा? चलिए आपको सब समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामपुर जिले की, वो जिला जिसका समाजवादी पार्टी को पार्टी बनाने में विशेष योगदान रहा। मगर आज जब जिले की किस्मत में विकास की छाप छोड़ी जा रही है तो क्या यहाँ के वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा। आबादी लगभग 26 से 27 लाख, वोट बैंक मुस्लिम 47 से 51%, हिंदू 48 से 52%। अब आकलन अगर आबादी और वोट बैंक के आधार पर करे तो जिक्र वही आकर रुकता है कि विकास के नाम पर आखिर रामपुर को क्या मिल रहा है जो वहां की जनता अपना मन बदलने का विचार करे। दरअसल योगी के दौरे के दौरान उन्होंने रामपुर के जिले में 462 करोड़ के 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास को केंद्र में रखा गया। लिहाजा इससे मुस्लिम युवा, महिलाएं और छोटे व्यापारी प्रभावित हो सकते हैं जो रोजमर्रा की सुविधाएं चाहते हैं, जो सीधे तौर पर बीजेपी को मजबूती यहाँ देने का काम करेगा, क्योंकि विकास की रफ्तार, लॉ एंड ऑर्डर का नैरेटिव, साथ ही आजम खान के पुराने दौर को सीधे चुनौती। अब सीधे तौर पर देखें तो मुस्लिम बहुल इलाके में विकास काम दिखेंगे तो कुछ वोट शेयर तो होंगे, जहां अनुमान ये भी है कि 5 से 10% तक का ये वोट खिसक सकता है, खासकर अगर प्रोजेक्ट 2027 तक पूरे हो जाएं। और यही वजह है कि पीडीए की कार्ड सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपना कोर मुस्लिम वोट बैंक विकास के नाम पर टूट सकता है। इससे तो साफ है कि सपा की अब सिर्फ कास्ट कम्युनिटी पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। वहीं ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि योगी मुरादाबाद में भी गरजे और जिले के विकास कार्यों के परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। लिहाजा समीकरणों के बदलाव से पहले यहाँ की शाख यानी आबादी वोट बैंक को समझना होगा। आबादी 36 से 38 लाख, वोट बैंक मुस्लिम 47 से 51, हिंदू 48 से 52%। अगर आकलन करें तो शहर में दोनों लगभग बराबर है। मुस्लिम वोट सपा को मजबूत समर्थन है, जबकि हिंदू ओबीसी बीजेपी को। इसलिए आर्थिक मुद्दे यहाँ सेंसिटिव हैं। यहाँ सीएम योगी ने सैकड़ों करोड़ों की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, जिनमें रोड, बिजली, युवा उद्यमी स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से औद्योगिक विकास और रोजगार का मैसेज जा रहा है। ऐसे में यहाँ पीडीए फॉर्मूले को विकास से तोड़ने की बीजेपी की कोशिश है, यहाँ साफ दिख रही है। इन सौगातों का असर अपेक्षाकृत ज्यादा पड़ेगा। युवा वोट में शिफ्ट होने की संभावना जताई जा सकती है। 2022 से 2024 के ट्रेंड को देखें तो बीजेपी यहाँ पहले से बेहतर कर रही है। चुनौती की बात करें तो सपा के पीडीए को यहाँ सीधा खतरा है। अगर मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स विकास को प्राथमिकता देने लगे तो अलायंस की एकजुटता प्रभावित होगी। आपको ये भी बता दें कि विकास की रफ्तार योगी की यहाँ धीमी नहीं बल्कि तीसरा दौर उससे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है, क्योंकि तीसरा क्षेत्र भी मुस्लिमों का ही कहा जाता है। जहाँ विकास को प्राथमिकता अगर वोटर्स ने दिया तो सपा का किला बनने से पहले धराशायी हो जाएगा। आबादी 46 से 47 लाख, वोट बैंक मुस्लिम 1985%, हिंदू 89%। यहाँ देखा जाए तो हिंदू वोट बीजेपी का मजबूत आधार मुस्लिम सपा की तरफ से है। यहाँ सीएम ने पहुंचकर 462 करोड़ की 85 से ज्यादा प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें से जुड़े विकास कार्य जिले की तस्वीर बदल देंगे, जो बीजेपी के मजबूत क्षेत्र में और मजबूती देंगे। जबकि मुस्लिम वोटर्स में विकास से जिले की समस्या से निजात दिलाने का असर होगा। अनुमानित असर समझे तो यहाँ मुस्लिम आबादी कम होने से विकास का फायदा बीजेपी को सीधे मिलेगा। मुस्लिम वोट में भी 8 से 15% तक शिफ्ट की गुंजाइश है, खासकर युवा और मध्यम वर्ग में। सपा इस जिले में पहले से कमजोर है, लिहाजा विकास कार्य बीजेपी की मौजूदा ताकत को बढ़ाएंगे। विपक्ष को नए मुद्दे, शिक्षा, रोजगार उठाने पड़ेंगे, नहीं तो मुस्लिम वोट भी टूट सकता है और पीडीए फॉर्मूला यहाँ कम असरदार साबित हो सकता है। कुल मिलाकर समझे तो योगी का यह दौरा चुनावी तैयारी का हिस्सा लगता है। विकास को पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की कोशिश है। बीजेपी हैट्रिक चाहती है, लेकिन 2027 अभी दूर है। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, जातिगत समीकरण और विपक्षी एकता तय करेंगे। मगर विकास हमेशा भारी पड़ता है, लेकिन यूपी पॉलिटिक्स में समीकरण भी कम नहीं। तथ्यों पर नजर रखकर चुनावी रंग को कोई भी बदल सकता है, लेकिन इस योजनाओं ने विपक्ष की टेंशन बढ़ाने का काम तो कर ही दिया है।